भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब लोगों को उतना ही उलझन में डाल देता है। आपने कई बार सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। अब ये सवाल का जवाब सुनने के बाद लोग सोचते हैं, इतनी शादियों की क्या जरूरत थी? क्या उन्हें इतनी पत्नियां चाहिए थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण की इन शादियों को समझने के लिए हमें उस समय को समझना होगा। ये कहानी सिर्फ कोई प्रेम कहानी नहीं है। ये कहानी उन हजारों महिलाओं की है जिसे समाज ने ठुकरा दिया था। दरअसल भगवान श्री कृष्ण का ये फैसला एक बहुत ही बड़ा मानवीय फैसला था। इस फैसले की वजह से ही उन महिलाओं को सहारा मिला जो महिलाएं अपने प्राण त्यागने जा रही थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप तक सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आर्यवर्त क्रॉनिकल्स। आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की शादी के ऊपर। जब उनकी शादी की बात होती है तो यहाँ पर अष्टभार्या का भी जिक्र होता है। तो यह अष्टभार्या क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण की मुख्य 8 पत्नियां थी जिन्हें हम अष्टभार्या कहते हैं। यह अष्टभार्या सिर्फ हमारे इतिहास के पात्र नहीं, ये आज के समय में भी हमारे गुणों को दर्शाते हैं, जिसमें रुक्मिणी जी सच्ची भक्ति का प्रतीक है, जो दर्शाती हैं कि अगर आप ईश्वर को सच्चे मन से चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलते हैं। सत्यभामा हमें स्वाभिमान को दिखाती है और जामवंती हमें सिखाती है कि अगर हम अभिमान को छोड़ें तो हमें भगवान ज़रूर मिलते हैं। कालिंदी प्रकृति का स्वरूप है और नारजिती उन परीक्षाओं का स्वरूप है जिन्हें पास करना बहुत ज़रूरी है। मित्रविंदा स्त्री की आज़ादी और उसकी मर्जी का प्रतीक है। वहीं पर भद्रा परिवार के प्रेम का प्रतीक है। लक्ष्मणा हमारे लक्ष्य को पाने की ताकत को दर्शाती है। इन 8 रानियों के जरिए भगवान श्री कृष्ण हमें बताना चाहते हैं कि हर इंसान में ये 8 गुण होना बहुत ही आवश्यक है। आज का सवाल यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 से अधिक शादियाँ क्यों की? तो इसका जवाब यह है कि ये महिलाएं वो महिलाएं थी जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस से छुड़वाया था, लेकिन समाज इन्हें वापस अपनाने में थोड़ा संकुचित हो रहा था क्योंकि ये सभी महिलाएं एक राक्षस के घर से वापस आई थी। अब इन महिलाओं के पास दर दर भटकने के अलावा या फिर अपने प्राण त्यागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये सब देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने 16,100 प्रतिरूप बनाए और हर उस महिला से शादी की जिसे उन्होंने नरकासुर नाम के राक्षस से छुड़वाया था। इसे देखकर यह पता चलता है कि भगवान हमेशा लाचारों की मदद करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने इतनी सारी शादियां करके ठीक करा? तो कई लोग 16,108 शादियों का सुनकर इसे गलत कहेंगे, लेकिन हमें इतिहास को आज के कानून के हिसाब से नहीं बल्कि उस समय के हालात के अनुसार समझना होगा। उस समय का सबसे बड़ा संकट उन महिलाओं की रक्षा करना था जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। अगर भगवान श्री कृष्ण उनका साथ नहीं देते तो वो दर दर भटकती रहती या फिर अपने प्राणों को त्याग देती। भगवान श्री कृष्ण ने समाज की सोच को बदला कि वो पीड़ित महिलाओं को ही दोषी करार दे देता है। तो जो लोग भगवान की इस शादियों को गलत कहते हैं वो भगवान के उस न्याय को नहीं समझ पाते जिन्होंने हजारों महिलाओं को बचाया था। अब ये सब सुनकर एक चीज़ और आती है कि अगर इतनी सारी पत्नियां थी ही तो राधा से शादी क्यों नहीं थी? तो उनकी ये बात समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि राधा और कृष्ण दुनिया के रीति रिवाजों से ऊपर है। राधा कृष्ण की आत्मा है और शादी 2 लोगों के बीच होती है, लेकिन राधा और कृष्ण तो एक ही थे। ये प्रेम का वो स्तर था जहाँ पर किसी को पाने या खोने की इच्छा नहीं होती बल्कि एक दूसरे में समाने की इच्छा होती है। और इसीलिए आज भी रुक्मिणी से पहले मंदिरों में राधा की पूजा होती है। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 शादियाँ की थी तो वो सभी लोगों को एक साथ कैसे संभालते थे?
तो आज हम जो बात करते हैं महिलाओं के अधिकारों की, तो उन्होंने वो सब हजारों साल पहले ही करना शुरू करवा दिया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करती थी, और सत्यभामा ही वो महिला थी जिन्होंने नरकासुर को मारने में भगवान श्री कृष्ण की मदद की थी। अब बात आती है कि वो 16,108 पत्नियों को कैसे संभालते थे। तो यहाँ पर देवर्षि नारद की एक कथा आती है। वो देखना चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण अपना इतना बड़ा परिवार कैसे संभालते हैं। तो वो चुपके से द्वारका नगरी पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने हजारों स्वरूप बना रखे हैं। वो हर घर में मौजूद हैं और हर पत्नी के साथ हैं। वो किसी पत्नी के साथ पूजा कर रहे हैं, किसी के साथ भोजन कर रहे हैं, किसी के साथ वार्ता कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान अपने हर भक्त के साथ हमेशा मौजूद होता है। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि अगर भगवान ने इतनी सारी शादियाँ करी थी तो उनका परिवार तो बहुत बड़ा होगा, तो उनके परिवार का अंत कैसे हो गया। तो देखिए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। जब भी किसी परिवार या इंसान में घमंड या बुराई आ जाती है तो उसका नाश तय है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके परिवार में घमंड और बुराइयां बढ़ती जा रही है तो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर कोई इंसान बुराई और घमंड की ओर खींचा चला जाता है तो भगवान भी उसका साथ नहीं देता है। आज भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ज्ञान लेना हमें क्यों ज़रूरी है। आज हम खुद को बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार समझते हैं, लेकिन अगर किसी महिला की मदद करने की बात आती है तो हम हज़ारों सवाल पूछते हैं। आज भी हम उन महिलाओं को शक की नज़र से देखते हैं जिसके साथ कुछ बुरा हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण से सीख लेना इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने उन महिलाओं को शक की नज़रों से नहीं देखा। उन्होंने बिना किसी सवाल के उन्हें अपना नाम दिया, उन्हें सम्मान दिया और अपने साथ एक जगह दी। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं, किसी के आंसू तो पोंछना भी है। अगर हमें भगवान श्री कृष्ण को समझना है तो हमें उनकी भक्ति में लीन होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उनकी भक्ति में लीन होगे तो उनकी हर लीला आपको समझ आने लगेगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की हर लीला निराली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल।